उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015-16 में खाली सीटों के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे सभी प्रदेश के भावी सिपाहियों को जय हिंद। मित्रों, तमाम हमारे भावी सिपाही, याची भाई और बहन बार बार ग्रुपों में मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। कॉल करने का, ग्रुप में मैसेज करने का सिर्फ एक ही वजह है, डेट को लेके। आप लोग सभी भाई, जितने भी भाई हैं, न्यायालय में संघर्ष कर रहे हैं 3528 सीटों के लिए, खाली सीटों के लिए। सबको पता है कि न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ हो चुका है। कठिन शर्तों के साथ चीफ जस्टिस के आदेशानुसार कुछ कोर्ट खुला हुआ है, कुछ जज बैठ रहे हैं। चीफ जस्टिस के द्वारा कुछ जजों का नियुक्ति किया गया है। मैक्सिमम जो है फ्रेश केस का सुनवाई हो रहा है। फ्रेश केस का मतलब जो नया दाखिला हो रहा है केस का, उन्हीं केसों का सुनवाई हो रहा है। और कुछ मिनिमम कोर्टों में एडिशनल केस का सुनवाई हो रहा है। 2-4 कोर्टों में लगभग 10 से 15 कोर्ट ही एक्टिव हैं जहां सुनवाई प्रारंभ है। बाकी न्यायालय में 100 कुछ कोर्टें हैं। पूरी तरह से जो तो न्यायालय प्रारंभ हो तो 100 कुछ कोर्ट हैं, 155-56 या इससे भी एबव हैं। लेकिन सिर्फ 10 से 15 ही कोर्ट एक्टिव हैं, वो भी कठिन शर्तों के साथ खुले हुए हैं। सिर्फ नया दाखिला जो हो रहा है उन्हीं केसों का सुनवाई हो रहा है। मित्रों, लगभग 4-5 दिन हो गया हमें इलाहाबाद आए हुए। हम अपने डेट को लेके काफ़ी एक्टिव हैं कि जल्द से जल्द डेट लगवा लिया जाए और अपना सुनवाई करा के फैसला सुरक्षित करा लिया जाए, जिससे आगे का कार्य हमें और आसानी हो करने के लिए। लेकिन मित्रों, एक नियम होता है न्यायालय का, जो तो किसी का केस लिस्ट मैटर सुना जाता है तब जाके हम अपना डेट लगवा सकते हैं। लेकिन जब तो किसी का चल ही नहीं रहा है, उसके लिए कोई नोटिफिकेशन अभी तक हुआ ही नहीं है, लिस्ट मैटर चल ही नहीं रहा है, तो आप लोगों को खुद इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि कैसे हमारा डेट लग सकता है। हम इसी के लिए, सिर्फ डेट के लिए आज लगभग 3 से 4 दिन से रेगुलर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं कि जल्द से जल्द अपना डेट लग जाए, कोई ना कोई एक सटीक जुगाड़ लगाया जाए जिससे डेट लगे। लेकिन जब तो लिस्ट मैटर चलेगा तभी तो अपना डेट लगेगा। इतना रिस्क लेके घर से 350 किलोमीटर से दूर से आके इलाहाबाद में रह रहा हूँ। इलाहाबाद में तमाम मोहल्लों में कोरोना वायरस के काफ़ी मरीजें पकड़े जा रहे हैं, लेकिन रिस्क लिया जा रहा है क्योंकि जो आप लोग ने नेतृत्व दिया है, कार्यभार दिया है, उसके लिए मैं हमेशा एक्टिव रहता हूं। संघर्ष में कमी ना आए, इस बात को लेके हमेशा परेशान रहता हूं कि समय नहीं गंवाया जाए, क्योंकि इसमें खुद अपना भी भविष्य है, तमाम हमारे याची भाई और बहनों के भविष्य है। जो हमारा उद्देश्य है संघर्ष की वजह से वो कमजोर ना पड़े, इसलिए हम एकदम तत्पर हैं डेट को लेके कि जैसे भी किसी का डेट लगता है सबसे पहले हमारा डेट लगेगा न्यायालय में और सुनवाई होगा। तो डेट को लेके आप बार बार मैसेज ना करिए, फोन ना करिए, हम इस बात को लेके खुद तत्पर हैं। एप्लीकेशन हमारा तैयार है, लेकिन जैसे ही डेट लिस्ट मैटर चलता है तुरंत हम लगवा लेंगे। लेकिन कभी कभी जल्दबाजी भी जो निर्णय होता है वो गलत हो जाता है, सकारात्मक के बजाय नकारात्मक रिजल्ट दे देता है। तो हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए, बहुत सावधानी से कार्य करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर भर्तियों में हो चुका है कि अंतिम का फैसला जो निर्णायक फैसला होता है वो ऐसा फैसला होना चाहिए कि हर एक पॉइंट हमारे पक्ष में हो, जिससे हमारे याची भाई और बहनों को आगे कोई समस्या ना हो। तो मित्रों, हर एक चीज राय लिया जा रहा है। जितने भी हमारे सीनियर एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट हैं, उनसे राय लिया जा रहा है। हर एक पॉइंट पे बहस किया जा रहा है, क्या किया जाए जिससे हमारे सभी याची भाई और बहनों को मिल सके।
इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है। और आप लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डेट को लेके आप जरा सा भी चिंतित ना रहिए। वो हमारा कार्य है, आप लोगों ने जो नेतृत्व दिया है उसे हम ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं और आगे निभाते रहेंगे जब तक हम अपने पूर्ण रूप से मंशा में कामयाब नहीं हो जाते हैं, जजमेंट नहीं ले लेते हैं। अब दूसरी बात, कल परसों में एक पेपर अमर उजाला तमाम पेपरों में निकला होगा, इसको पढ़ के तमाम हमारे भाई बार बार फोन कर रहे हैं ये कैरी फॉरवर्ड के लिए। मित्रों, सुधीर अग्रवाल जी के बेंच में ऑलरेडी कम से कम 4-5 महीना पहले ही 2018 भाइयों का रीट एक्सेप्ट हुआ था, जिसमें काउंटर कॉल हुआ था। और सुधीर अग्रवाल जी सीनियर जजों में से एक और एक बेहतर जज माने जाते हैं। उनके द्वारा भी ये बात कहा गया था कि वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड करना एक गलत है। उसी रीट में ये अभी 100 कुछ लड़कों 105 या कुछ लड़कों का हाल ही में नया दाखिला हुआ है रीट कनेक्ट करवाने के लिए। वो पंकज मित्तल जी के कोर्ट में डबल बेंच में गया था, वहाँ सिर्फ कनेक्ट हुआ है। जो पेपर में निकला है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इस बात को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान न रहिए, क्योंकि वो रीट सिर्फ कनेक्ट हुआ है। जो सुधीर अग्रवाल जी का आर्डर था वही चीज़ पंकज मित्तल जी ही किए हैं कि उस रीट में कनेक्ट किए हैं, बाकी उसमें कुछ नहीं हुआ। रही बात जो उसमें जुलाई क्यों दिया गया है, तो जुलाई में तो कोर्ट सारे कोर्टें खुल जाएंगे, जुलाई में सबका बहस होगा। तो ये 2015 का मैटर नहीं है, 2018 का मैटर है। वो सुधीर अग्रवाल जी के कोर्ट में जो रीट एक्सेप्ट हुआ था वही रीट उसमें जाके कनेक्ट हुआ है। बाकी दोनों बात आपको करीब करीब अवगत करा दिया गया है। दोनों बातों को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान न रहिए। हम अपने वकीलों से, हम अपने सीनियर एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट और जहां तक संभव हो सकता है जानकारी जुटा रहा हूं, और जैसे ही लिस्ट मैटर चालू होता है तुरंत अपना डेट लगवा के आगे कार्य बढ़ाया जाएगा। बाकी और कोई बात होगा तो जरूर आप लोगों के अपडेट कराया जाएगा। कोई तथ्य, कोई बात छुपाया नहीं जाता है, जो भी रहता है सारी चीज़ें आपको जानकारी दे दी जाती है। बाकी कार्य हमारा चल रहा है, सब कुछ हमारी तैयारी चल रही है, बस इंतज़ार है चीफ जस्टिस जी एक आदेश पारित करें कि लिस्ट मैटर भी चले, जिससे हम डेट अपना लगवा सके। और आप लोग खुद समझदार हैं, बाकी जो भी बात होगा आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा, अवगत कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।